तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब की इन 3 सालों में अगर नाकामियों की बात करें तो एक लंबी दास्तान है जिसमें काफ़ी वक्त चाहिए आएगी। मुझे बादियुल नजर में ईमानदारी से कह रहा हूँ कोई भी तब्दीली नजर नहीं आई। भाई टॉप 10 करप्ट और डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड में एक उसका ये विरसे में आया पाकिस्तान। एक गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर चोर। ठीक है, इमरान खान इधर बता दे कि एक स्कूल की हालत अच्छी की हो, एक सरकारी अस्पताल की हालत अच्छी की, सिर्फ एक स्कूल। मैं भी तारीफ करूं, मेरा भी दिल कर रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं इससे बहुत बेहतरी की उम्मीदें रखता था। लेकिन मैं जब गवर्नर देखता हूं तो करप्शन का मुकाबला लगा हुआ। जो भी हारता है माजी में वो हमेशा जीतने वाले पे इल्जाम लगाता है धांधली का, और धांधली होती भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। मैंने 10-12 इलेक्शन कवर किए हैं, 100% होती है। एक एक हल्के में मैं चैलेंज करता हूं, 20-25 हजार जाली रोड बनाए हुए जिनपे मैंने काम किया है, पकड़ा हुआ जाके पकड़ा हुआ है, एक एक बंदा 4-4 वोट डालता है। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि 3 साल खत्म हो चुके हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को, और क्या से क्या हो गया। मतलब इवैल्यूएशन यहाँ पे हो रहा था, या फिर कहे कि इवैल्यूएट इसको किया जा रहा था। अब सिचुएशन ये है कि 3 साल पहले की सिचुएशन को कंपेयर किया गया फिलहाल। मतलब कि जो आटे का भाव 3 साल पहले क्या था, पेट्रोल की जो प्राइस थी वो 3 साल पहले क्या थी, अब क्या है, बिजली की प्राइस पहले क्या थी और अब क्या है, ये सारी चीजों को यहाँ पे मिलाया गया। और यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया गया है कि पहले $140 प्रति बैरल पेट्रोल या फिर कहे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 65 या 70 रुपए के आसपास पेट्रोल मिला करता था पाकिस्तानी रुपीज में। और अब जबकि 70 से 75 प्रति बैरल, $70 से 75 प्रति बैरल हो चुका है, फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की प्राइस है वो 115, 20 या फिर 25 रुपए चल रही है। इसी पे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो कंक्लूजन यही है कि पूरी तरीके से फेल हो चुका है इमरान खान। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके कर ले। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मईशत है, अमूर खारजा हैं, इसके साथ गवर्नेंस है और एहतसाब, ये 3-4 चीज़ें बड़ी बड़ी जिन पर हम परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मायूस किया, या आपको लगता है कि ठीक है, बेहतर रही? मैंने तो, क्योंकि मैं उसी इमरान खान साहब को जाता हूं जो कह रहे थे कि मैं IMF वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। जब बिजली, पेट्रोल, गैस और पेट्रोल महंगा हो तो आपका PM समझे करप्ट है। वो कहते थे कि 10 से 12 रुपए रोजाना करप्शन होती है, मैं खत्म कर लूंगा। अगर बकौल आपके कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई है तो ये तीनों चीजें, हम IMF के पास भी गए, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें भी बेपनाह इजाफा हुई। अगर फर्क है तो सिर्फ पहले वजीर आजम की नेम प्लेट पे लिखा था नवाज शरीफ और अब लिखा है इमरान खान। बाकी हालात मेरा ख्याल है वैसे ही रहे हैं। आवाम के लिए बेहतरी नहीं आई, महंगाई बढ़ी है। वजीर आजम इमरान खान की हद तक के उन्होंने कोशिश की, एहतसाब की, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि उनके साथ टीम नहीं थी। अगर उनके साथ टीम अच्छी होती तो शायद वो बेहतर डिलीवर कर पाते। देखिए, इमरान खान साहब ने जिस तरह से खुद को और अपनी जमात को पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के मसीहा के तौर पे पेश किया था, और एक पूरी नस्ल, नौजवान नस्ल जो है उनके शाना बिशाना खड़ी हो गई थी, उसको जो ख्वाब दिखाए थे। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इन 3 सालों में जब ख्वाबों की ताबीर का वक्त आया तो इतने भयानक तबीर हुई है, इतनी भयानक तबीर हुई है उसकी कि लोग परेशान हो गए। इमरान खान, अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो कहा था इनको टीम की कमी नजर आई। वो कहाँ थे 200 एक्सपर्ट्स जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहते थे कि 200 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, हर शोबे में हम आके इनकलाबी तब्दीलियां कर देंगे। एहतसाब की जब आप बात करते हैं, कौन सा एहतसाब? अवाम की तो ख्वाहिश थी, हम सब की। मीडिया ने तो जितना सपोर्ट किया इमरान खान साहब को उतना किसी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते थे कि मुल्क की लूटी हुई दौलत लुटेरों से वापस आएगी, लेकिन किसी सियासतदान से 1 रुपया वापस नहीं आ सका। तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब की इन 3 सालों में अगर नाकामियों की बात करें तो एक लंबी दास्तान है जिसमें काफ़ी वक्त चाहिए। देखिए,
मैं 3 सालों में इमरान खान को एक क्रेडिट देता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, जो अमेरिका ने उन्होंने रिफ्यूज किया। उस बात पर मुझे फख्र था कि मेरे वजीर आज़म माजी के लोग नीटे लेट जाते थे, कांप जाते थे। सही। लेकिन इसके अलावा अगर मकबूजा कश्मीर का कहें, उन्होंने अच्छा किया है, तो 72 सालों में वो 35 375 नहीं लगा सका था। 5 अगस्त 2019 को हुआ वैसा का वैसा है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो खुद यकीन दहानी कराई थी कि मैं 90 दिन में आपको वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी, मुझे बादियुल नजर में ईमानदारी से कह रहा हूं कोई भी तब्दीली नजर नहीं आई। मासवाए इमरान खान की करप्शन नहीं है, करप्ट नहीं है, लेकिन उनकी टीम में करप्शन के मुकाबले हो रहे हैं। मैं खान साहब को 30 सालों से जानता हूं, मैं उनकी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल था। वो मैं चाहें तो उस पर भी आ जाते हैं, लेकिन वो आपका टाइम नहीं होगा। मैं ये जो बातें गुजारिश की है, जो उन्होंने हुक्म किया था, अभी तो मैंने अपनी राय दी नहीं। उन्होंने फरमाया था मैं आईएम के पास जाऊंगा। अच्छा। तो ये उन्हें पता होना चाहिए था। वो कह रहे थे मेरे से 250 एक्सपर्ट मेरे पास हैं, हमें केपीके के हुकूमत से एक्सपीरियंस मिल गया है। गुड गवर्नेंस के लिए आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाना पड़ता, आपको ऑनेस्ट अफसर और कॉम्पिटेंट अफसर लगाने पड़ते हैं। मैंने सिर्फ अर्ज किया है जो इमरान खान साहब ने खुद और कौम से वादे किए थे, क्या स्टील मिल उन्होंने कहा था अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलाऊंगा, वो चल पड़ी, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं उनसे भी माफी मांगूंगा। रेलवे फायदे में आ गई, मैं माफी मांगूंगा। पीआईए फायदे में आ गई, मैं माफी मांगूंगा। गुड गवर्नेंस 1% करप्शन में कमी आई तो मैं तब भी माफी मांगूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान 72 साल का गंद साफ कर सकते थे एक दिन में, 3 सालों में नहीं, सब कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी होता हलाली साहब को, लेकिन एक डायरेक्शन तो होती नहीं। 3 सालों में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, ठीक है। इमरान खान इधर बता दे कि एक स्कूल की हालत अच्छी की हो, एक सरकारी अस्पताल की हालत अच्छी की, सिर्फ एक स्कूल, बाकी पूरा मुल्क है। हलाली साहब मुझसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान को जानते हैं। यार एक 3 अच्छे काम बता देना जो करप्शन मिनिमाइज करने के लिए किए हो, तो मैं भी तारीफ करूं। मेरा भी दिल कर रहा है, मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं इससे बहुत बेहतरी की उम्मीदें रखता था, लेकिन मैं जब गवर्नर देखता हूं तो करप्शन का मुकाबला लगा हुआ। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जब आपको अक्सरियत नहीं मिली थी तो कौन सी आपकी इतनी मजबूरी थी कि आप तो एमक्यूएम के खिलाफ गए थे लंदन में इलेक्शन लड़ने, आपने तो चौधरियों को डाकू करार दिया था, आपने तो इन सब के बारे में वो बातें की थी कि जो सबके सामने जो यहाँ मौजूद है, ऑन रैकेट मौजूद हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी अगर अक्सरियत नहीं मिली थी उस तरह से तो आप रिफ्यूज कर देते। जो भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि हमने उम्मीदें कुछ ज्यादा लगा ली हूं, लेकिन उसमें कोई उम्मीद तो बढ़ आती। मुझे बताएं, सीमेंट की बात करते हैं, 60% सिर्फ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो 1 साल पहले सीमेंट की बोरी 395 से 400 रुपए की थी, आज ठीक 1 साल के बाद वो 630 से 640 रुपए की है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ही सिर्फ 60% कर रहे हैं। उनको हुकूमत का उन पर कंट्रोल ही नहीं है, कार्टेल है। अगर आप सरिये की बात करें, क्योंकि इन्होंने कंस्ट्रक्शन की बात की है, 1 साल पहले जो सरिया 1,07,000 रुपए का टन था, आज 1,70,000 रुपए का टन है। इमरान खान आए थे, आटा कितने किलो था, अब कितना किलो है, चावल कितने रुपए किलो था, अब कितने किलो है। इस मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक 70% से 80% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं। अगर वो एक वक्त का खाना खा रहे हैं पूरा, तो मैं गर्दन उतरवा लूंगा। जिसकी मुल्क में 80% इनकम 20,000 से कम है, उसके 5 बच्चे हैं, सही। मुझे बताएं उसका पिछले साल बिजली का 2018 में बिल कितना आ रहा था, आज कितना आ रहा है, गैस का कितना आ रहा था, आज कितना आ रहा है। उसकी एक रोटी 4 रुपए की थी, अब 12 रुपए की हो गई है। वो 3 रोटियां खाए तो 36 रुपए की रोटियां आ गई। दाल की कम से कम प्लेट थड़े वाले पे 40 रुपए की है। हो सकता है चंद अमीर लोगों को, जैसे इंडस्ट्री इन्होंने ज्यादा फेवर दी है, ये जो हाउसिंग सोसाइटी का माफिया। पाकिस्तान में एक सर्वे कराए मेरे कहने पे, 2-2, 3-3 मरले के घर कितने बन रहे हैं और 2-2, 4-4 कनाल के कितने बन रहे हैं। इम्यूनिटी जो दी है ना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, वो चल पड़ी है। अभी मैं गवर्नर्स की तरफ नहीं आया, अभी मैं इमरान खान साहब की उस कबीना की तरफ नहीं आया जिसमें सारे वली हैं
और वो साहबका द्वार में किस किस दौर में क्या क्या करते रहे, और इमरान खान उनके बारे में क्या कहते रहे, मैं नहीं। और करप्शन स्कैंडल तो अभी भी आए हैं। करप्शन स्कैंडल है, मैं कह रहा हूं करप्शन बढ़ी है, ये मेरी राय है, गलत हो सकती है। हिलाली साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जब आलमी मंडियों में फी बैरल तेल की कीमत 139 यानी $139 फी बैरल थी, उस वक्त आपके और मेरे पाकिस्तान में ऑयल बिकता था 65 रुपए फी लीटर, और आज जब आलमी मंडियों में $75 फी बैरल है, उस वक्त आपका पेट्रोल बिक रहा है 118 रुपए लीटर।